Welcome to Easy Chemistry, chapter number 4, Chemical Thermodynamics, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस। बच्चों, आज हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क पढ़ने वाले हैं। तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क एक्चुअली होता क्या है, इसके लिए हम दो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शंस यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। चलिए, आपके बुक में क्या लिखा है पहले हम ये पढ़ लेते हैं। नाउ लेट अस एक्सप्लोर द PV work, pressure volume work with two chemical reactions in a cylinder equipped with frictionless movable piston attached with a certain mass on its outer surface। आप फिगर में देख रहे हैं कि एक सिलेंडर नजर आ रहा है और इस सिलेंडर में एक रिएक्शन हो रही है और पिस्टन लगा हुआ है और पिस्टन के सरफेस पर कुछ मास रखा हुआ है। ये मास आप इजीली यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है, ये मास रखा हुआ है। तो कौन सी रिएक्शन है, चलिए देखेंगे। रिएक्शन का नाम है बच्चों डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2। H2O2 पता है आपको, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का डीकम्पोजिशन होगा, यानी ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो मॉलिक्यूल्स लिए हमने रिएक्शन बैलेंस करने के लिए। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो कि लिक्विड है, इसका डिकम्पोजिशन होने के बाद रिएक्शन के राइट साइड में देखिए आपको क्या क्या मिला। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिले जो कि लिक्विड स्टेट में है, और आपको एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मिला है जो कि गैस है। तो बच्चों, ये रिएक्शन यहाँ पर सिलेंडर में हो रही है। अब जब गैस तैयार हो गई है तो गैस बाहर तो नहीं जा सकती, वो सिलेंडर के अंदर ही रहेगी, जिसकी वजह से पिस्टन ऊपर की तरफ उठ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये रिएक्शन एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार यहाँ पर हो चुकी है, और जिसकी वजह से बहुत सारी ऑक्सीजन गैस यहाँ पर तैयार हो गई है और जो आपको यहाँ नजर आ रही है, और इसकी वजह से पिस्टन ऊपर की तरफ उठ जाएगा। देखिए क्या लिखा है, द गैस प्रोड्यूस्ड इन अबव रिएक्शन पुशेस द पिस्टन अपवर्ड्स। ये गैस जो है पिस्टन को ढकेलती है, किधर ढकेलती है, ऊपर की तरफ, अपवर्ड्स, सो दैट द मास इन द सराउंडिंग इज रेज्ड एज शोन इन फिगर 4.4। तो ये जो मास है, ये मास जो है बच्चों सराउंडिंग का हिस्सा है, ठीक है। तो ये मास जो है सराउंडिंग में जो मौजूद है, ये ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो ये रेज्ड हुआ है, ये ऊपर उठ चुका है मास। तो ये वर्क हो गया बच्चों, ठीक है। तो इन लिफ्टिंग द मास, इस मास को ऊपर उठाने में, इसको लिफ्ट करने में वर्क किया गया। द सिस्टम लूजेस एनर्जी, सिस्टम ने अपनी एनर्जी खोई है। टू द सराउंडिंग, किधर गई है सिस्टम की एनर्जी, सराउंडिंग में शिफ्ट हुई है, और इट परफॉर्म्स वर्क ऑन द सराउंडिंग। तो बच्चों यहां पर सिस्टम ने सराउंडिंग पर वर्क किया है। जो वर्क करता है उसकी एनर्जी लॉस होती है, उसकी एनर्जी कम होती है। बच्चों आप जब वर्क करते हो तो आप थकते हो ना, तो इसका मतलब आपकी एनर्जी कम हो गई, ठीक है। तो उसी तरह जो भी सिस्टम वर्क करेगी तो उसकी एनर्जी कम होगी। लेकिन आपको पता है कि एनर्जी जब एक सिस्टम की कम हो जाएगी तो हम एनर्जी को यहाँ पर खत्म तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपने देखा है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, but it can be converted from one form into another form. This is the first law of thermodynamics, जो हम आगे चल के देखने वाले डिटेल में। तो बच्चों यहाँ पर एनर्जी जो है, यहाँ पर सिस्टम की एनर्जी कम हो गई है, लेकिन ये एनर्जी कहाँ ट्रांसफर हो चुकी है, सराउंडिंग में। चलिए आगे क्या लिखा है, विथ नो हीट बीइंग ट्रांसफर्ड। हमको ऐसे कंसिडर करना है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं हुई है। तो ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया है, ए लॉस ऑफ एनर्जी बाय द सिस्टम। सिस्टम के जरिए जितनी भी एनर्जी लॉस हुई है, वो पूरी की पूरी एनर्जी काय में यूज हुई है, इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। तो सिस्टम के जरिए जितनी भी एनर्जी लॉस हुई है, वो सारी की सारी एनर्जी काय में इस्तेमाल हुई है बच्चों, सिस्टम के जरिए वर्क करने में इस्तेमाल हुई है। और सिस्टम ने वर्क किस पर किया है, सराउंडिंग पर। सराउंडिंग किसे कह रहे हैं हम, पिस्टन, और पिस्टन के ऊपर जो मास रखा हुआ है उसको हम सराउंडिंग कह रहे हैं। तो दिस इज पीवी एक्सपांशन। तो बच्चों इस एग्जाम्पल में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखने को मिली है कि जब गैस का एक्सपांशन होता है
तो पिस्टन ऊपर जाता है, और जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो हम ये कहेंगे कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। और जब सिस्टम वर्क करती है तो सिस्टम की एनर्जी लॉस होती है और सराउंडिंग के जरिए एनर्जी का गेन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब और एक एग्जांपल हम यहां पर देखेंगे, रिएक्शन बिटवीन अमोनिया गैस NH3 गैस एंड HCl गैस। तो फिर से ये सिलेंडर यहां पर नजर आ रहा है और इस सिलेंडर के अंदर अमोनिया गैस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस मौजूद है और ये दोनों के बीच रिएक्शन करवाई जा रही है। सिलेंडर के अंदर पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन के सरफेस पर पहले ही जैसा मास रखा हुआ है। चलिए क्या होता है देखिए, पहले आप इक्वेशन को ध्यान से देखिए। अमोनिया जो कि गैस की हालत में है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि गैस की हालत में, इसको आप हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोल सकते हैं। इनकी आपस में रिएक्शन होने के बाद आपको क्या मिल रहा है बच्चों, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, लेकिन ये सॉलिड हालत में मिल रहा है। तो गैस ये सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, तो गैस ये खर्च हो रही है, काय में खर्च हुई, रिएक्शन में, अमोनियम क्लोराइड को तैयार करने में खर्च हुई है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, एज द रिएक्शन प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ते जाती है, द गैसेस आर कंज्यूम्ड रिजल्टिंग इन अ डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम। बच्चों गैस जब इस्तेमाल होगी तो गैस का वॉल्यूम तो कम होने ही वाला है। तो जब गैस का वॉल्यूम कम होगा तो पिस्टन किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। इस एरो को आप देखिए, यहां पर नीचे बताया गया, पिस्टन नीचे आ रहा है। द पिस्टन मूव्स डाउन, a decrease in the height of the mass is shown in figure 4.5। तो यहां पर जो मास है उसकी हाइट अब कम हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है। ठीक है, मास जो कि सराउंडिंग का हिस्सा है। ठीक है, इन द प्रोसेस द सराउंडिंग लूज एनर्जी टू द सिस्टम। यहां पर सराउंडिंग ने एनर्जी लूज की है और किधर ट्रांसफर हुई है एनर्जी, सिस्टम में। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहां पर वर्क किसने किया है, सराउंडिंग ने वर्क किया है। वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। ठीक है, तो यहां पर आप इस चीज को याद रखिए कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम हुआ है यहां पर, एंड परफॉर्म वर्क ऑन द सिस्टम। ठीक है, ये ऑन द सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इफ नो हीट ट्रांसफर ऑकर, हमको ये कंसिडर करना है कि यहां पर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच किसी टाइप का हीट ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या हुआ कि इफ नो हीट ट्रांसफर ऑकर्स, वर्क डन बाय द सराउंडिंग इज इक्वल टू गेन इन एनर्जी बाय द सिस्टम। बच्चों यहां पर सराउंडिंग ने वर्क किया है, किस पर किया है, सिस्टम पर वर्क किया है। तो किसकी एनर्जी लूज हुई, सराउंडिंग की, और किसकी एनर्जी गेन हुई, सिस्टम की। ओके, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, पीवी वर्क। तो बच्चों पीवी वर्क दो टाइप के होते हैं, वर्क ऑफ एक्सपांशन और वर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्शन या कॉम्प्रेशन। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा है, दस द वर्क रेफर्स टू अ वे बाय विच अ सिस्टम एक्सचेंजेस एनर्जी विथ सराउंडिंग। तो सिस्टम ये सराउंडिंग के साथ एनर्जी का एक्सचेंज कर रही है, काय के थ्रू, वर्क के थ्रू। जब गैस का एक्सपांशन होगा उस वक्त वर्क इज डन बाय द सिस्टम होगा और सिस्टम की एनर्जी लूज होगी और सराउंडिंग के जरिए एनर्जी गेन होगी। ठीक है, और जब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम होगा, जब सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाएगा उस वक्त सिस्टम के जरिए एनर्जी गेन होगी और सराउंडिंग की एनर्जी लूज होगी। तो बच्चों मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट दो बातें बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। ये दो वर्ड्स आप हमेशा के लिए याद कीजिए। नंबर 1 है वर्क इज डन बाय द सिस्टम, और सेकंड सेंटेंस है वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। जब हम ये बोलते हैं कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो फिर एनर्जी किसकी लूज होगी, बोलिए, सिस्टम की। क्यों, क्योंकि सिस्टम जो है वर्क कर रहा है। और किसकी एनर्जी गेन होगी, सराउंडिंग की। और ये ऐसा कब होता है बच्चों, गैस के एक्सपांशन के दौरान होता है कि कंप्रेशन के दौरान होता है, एक्सपांशन के दौरान होता है। ठीक है, अब सेकंड सेंटेंस क्या है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो अब यहां पर बोलिए आप, ऑन द सिस्टम है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर वर्क किया गया है।
तो बोलिए आप, सिस्टम की एनर्जी में लॉस होगा या गेन होगा? बिल्कुल सही सोच रहे आप सिस्टम की एनर्जी में गेन होगा। और किसकी एनर्जी में लॉस होगा? सराउंडिंग के। और ये सब कब पॉसिबल है? जब गैस का कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब पिस्टन नीचे आएगा। ठीक है, तो देखिए ये दोनों भी पीवी टाइप के वर्क होते हैं, यानी कि प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क। तो मैं आपसे ये तवक्को रखता हूँ, एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि आप जो है मुझे मोटिवेट करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब की करेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।